प्रधानमंत्री जी बेचता कर्नाटक इलेक्शन में, मणिपुर चल रहा है, ना कोई मुख्य धारा की मीडिया में खबर है। मुख्य धारा की मीडिया का हाल ये है, पिछले साल 150वें नंबर पे मीडिया था। इसका हमारा चुनाव तक ये मैटर है, उसके घर की बहन बेटी की इज्जत खराब होने लग रही है, वो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, डूब का मर जाए ऐसा क्या करेगा उस राज्य का, जहाँ घर की इज्जत ही नहीं बचेगी। पूरे देश की हरकत तो देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अरे सबने विश्वास करके तो प्रधानमंत्री बनाया था, देश की रक्षा करेगा। प्रधानमंत्री महोदय आप सुन लो, आपका समय खत्म हो गया। ये शाम को भाजपा के आदमी एक मीटिंग करें सर, कल क्या झूठ बोलना, बड़ा कल को क्या झूठ बोलना, इनके यहाँ काम धाम की नौजवानों के मजदूर किसानों कोई बात नहीं होती। कल कौन सा झूठ बोलना, जनता को उस मुद्दे से हटाकर कौन से मुद्दे पे लेना। मोदी आज नहीं मानेगा तो कल मानेगा, कल नहीं मानेगा तो 1 महीने को मानेगा, नहीं मानेगा तो साल को मानेगा। हम मनवा कर रहेंगे, हम गोलियों से डरने वाले नहीं, लाठियों से नहीं डरने वाले हैं। तो अभी जो ये सरकार की चाल है, सरकार बोल रही है वो उस गुंडे को बचाने के लिए, ब्रजभूषण को बचाने के लिए। जंतर मंतर पर जिस तरह से जन सैलाब आ चुका है, कई लोग यहाँ पर समर्थन के लिए आए हैं, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कैसे देखते हैं, 15वां दिन है, जंतर मंतर पर भीड़ जो है थमने का नाम नहीं ले रही। देख रहे घोर अन्याय, अंधी सरकार, बहरी सरकार जो हमारी बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, एक भी लफ्ज प्रधानमंत्री खोल रहा है। जो कुकर्मी आदमी है वो आजाद घूम रहा है, उसके नाम ना FIR हो रही है, तो और इससे क्या देखें, देश की सरकार क्या कर रही है। तो मैं यही कह रहा हूँ, अब सरकार नहीं, इस मामले की अगर बात करें, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है, छेड़खानी का मामला है, और इतना गंभीर आरोप ये लोग लगा रहे हैं, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर FIR दर्ज होती है, पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है। इस पर क्या कहेंगे? सरकार, पुलिस तो सरकार की है, जो सरकार कहेगी नहीं करेंगे। इस पर एक मुकदमे है, इस पर 40 मुकदमे है। इतना बड़ा राक्षस है, ये तो कंस दुर्योधन ऐसे महापापी आदमी है, ऐसे तो सरेआम चुनाव में फांसी दे देनी चाहिए, जिनने भारत के गौरव के साथ ऐसी छेड़खानियों हरकत की है, जिन्होंने पूरे देश के वर्ल्ड भारत के 1.25 करोड़ अरब लोगों की आंख ओलंपिक में टिक रही थी, जब ये लड़की देश की इज्जत बचा रही थी, तिरंगा लहरा रही थी। और आज उन्हीं बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, और भारत का प्रधानमंत्री जनता थू है उन लोगों पर भी जो इनके साथ खड़ा हो। आज सरकार के कोई भी आदमी, कोई भी सांसद MLA, कोई भी इन लड़कियों के साथ पार्टी का खड़ा नहीं है, तो इन्हें शर्म आ जानी चाहिए, मर जानी चाहिए। इनका भी बहन बेटी है, कल को इनकी भी बहन बेटी है। समय लगेगा, समय भी लगाओ, कितना लगो, हम इस सड़क पर आ गए, अपना न्याय मांगेंगे, क्योंकि हम देश के रक्षक हैं, हम आंदोलन करेंगे अहिंसा हो। अच्छा, आप ये मान के चल रहे हैं अभी और समय लगना है गिरफ्तारी में उनका? आप देख ही रहे हो, समय लग रहा है, और क्या है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, पॉक्सो का जब एक्ट लग जाता है, जब पॉक्सो का एक्ट लगा है, तो उसके बाद तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। आज तक आपको 15 दिन तक बैठना क्यों पड़ गया? क्या सवाल आप सरकार की ओर उठा रहे हैं? तो तभी देख लो, जिस पर 40 मुकदमे है, तो उत्पीड़न का भी लग गया, तो लड़कियों की सुरक्षा क्या करेंगे ये तो देश को बर्बाद कर देंगे। तो हमें तो आंदोलन करना पड़ेगा, पूरे देश के जनता को सड़क। तो एक तरफ मोदी जी कहते हैं हमने बहुत कुछ किया है, अगर बात करें लड़कियों की सुरक्षा की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें कि हम उन्हें कितनी सुरक्षा दे रहे हैं, रात को वो खुले चल सकती हैं, रह सकती हैं, लेकिन एक तरफ 15 दिन का ये आंदोलन उन्हें नजर नहीं आ रहा है। इस पर ये तो हमारी बहन बेटी यहाँ बैठी है, जिंदी बैठी है, अभी तो ये इनके साथ कुछ भी हो सकता था। अभी आपने दिल्ली में कई दिन पहले घटना हुई थी, मार दी थी क्या वो लड़की, हाथों में जिंदा जला दी थी लड़की। कितनी कहानी सुनाऊं आपको, गोंडा में जिंदी जला दी थी लड़की, परिवार का परिवार खत्म कर दिया था। अभी कहाँ आग लगाकर मसला में, कहाँ घर में आग लगाकर मार देते, तो लड़कियों की सुरक्षा कहाँ है इस देश? ये तो देश बर्बादी की तरफ चल पड़ा जब से इनके हाथ में गया। ये तो भाषण देना जाना है झूठे, एक तरफ तक है बेटी बचावेंगे, बेटी पढ़ावेंगे, स्कूल खत्म, लड़कियों का शोषण। लेकिन अगर सुरक्षा की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस का मानना है कि हम चारों तरफ जंतर मंतर पर तैनात है, पूरा संसद मार्ग हमने घेर रखा है, लेकिन आपको तब भी भरोसा नहीं हो रहा कि दिल्ली पुलिस सुरक्षा दे रही है? क्या दिल्ली पुलिस सुरक्षा क्या दे रही? सुरक्षा तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, ब्रजभूषण गिरफ्तार होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज क्यों नहीं की? सुरक्षा की स्थिति आप ब्रजभूषण जी के घर के आगे जाके देखें कि कितनी सुरक्षा दी गई है, एक तरीके से जैसे पीड़ित ब्रजभूषण जी हो।
इस तरीके से दिल्ली पुलिस तुम किसी की लड़की हो, तुम्हारे भाई है, वे भी दूसरी की लड़की को अपनी बहन समझेंगे। जिनके बहन बेटी जो होती है दूसरे की बहन बेटी की इज्जत क्या समझेंगे। और मोदी जी वहाँ चुनाव लड़ रहा देश का और यहाँ बेटी परेशान हो रही, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, एक जुबान भी नहीं खोल ली। क्या लग रही है इसके। जिनने गुनाह करा उसको सजा दो, देश का न्याय है यूं, जो गुनाह करता है उसको सजा दो। क्या लग रहा है ब्रिजभूषण के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो आज तक उनको ऐसे संजोग के रखे? ये तो मोदी बताओगा, मोदी जी बताओगे क्या ताकत है, क्यों नहीं बोल रहे उसके खिलाफ। ब्रजभूषण जी ने पूरा कह देश दिया, बोल रहा है, ब्रजभूषण जी ने मुकदमे कहा है, बोल रहे हैं, 40 मुकदमे हैं, 307 के, 302 के, यौन उत्पीड़न का। अभी मोदी बताओगे क्यों नहीं बोल रहे। जी ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मोदी जी और अमित शाह जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या ब्रजभूषण सिंह जी का इस्तीफा पहलवानों की आबरू से ज्यादा हो गया। अब नैतिकता के आधार पर मोदी जी को और अमित शाह जी को आगे आके एक स्टैंड लेना पड़ेगा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा इन्होंने यहाँ कमजोर एक होते दिख रहा है उसे उन्हें मजबूत करना होगा। प्रधानमंत्री जी व्यस्त है कर्नाटक इलेक्शन में, मणिपुर जल रहा है, न कोई मुख्यधारा की मीडिया में खबर है। मुख्यधारा की मीडिया का हाल ये है, पिछले साल 150वें नंबर पे मीडिया था, 180 देशों की लिस्ट में आज 161वें नंबर पे मीडिया है। सत्यपाल मलिक जी का भाषण आता, इंटरव्यू आता है, किसी मुख्यधारा की मीडिया में कहीं कोई इंटरव्यू। जब लड़की मेडल जीत कर रही थी, मेडल किसका गिर रही थी, ब्रजभूषण का गिर रही थी, तो उसे शर्म नहीं आनी चाहिए अपनी बेटे के साथ ऐसा कुकर्म करने से, छेड़खानी करने से। माला पड़ रही थी उसके वर्ल्ड में। अब भारत का जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने, प्रधानमंत्री जी ने भी तो चाय पे बुलाया था। तो ये क्या होगा, प्रधानमंत्री जी पानी को भी नहीं पूछ रहा, कहाँ मरो ये, कहाँ मरेंगे ये लड़की, इनकी देख रेख कौन करेगा। अच्छा, सुरक्षा की जो बात मैंने करी थी यहाँ पर बुधवार रात को जो यहाँ पर हुआ, बीजेपी के प्रवक्ता उसको अलग तरीके से जोड़ते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे अतीक अहमद के साथ हो गया वैसे इनके साथ भी हो सकता था, पहलवानों के साथ, इसलिए जो है दिल्ली पुलिस ने आने से रोक दिया। वो उनकी सुरक्षा ही देख रही थी, उसको कैसे देखेंगे फिर। बीजेपी के प्रवक्ता ही अतीक अहमद है, इन भारत के गौरव की तुलना कर रहे, देश का दुर्भाग्य है, ये भारत का गौरव है। और अतीक अहमद बदमाश था, हमने उस पर कोई सवाल थोड़ा करा, गलती तो उसकी भी है, कोर्ट करे फैसला। अतीक अहमद का फैसला कोर्ट करता, कोर्ट से फांसी दे दो। हम इस बारे में नहीं ज्यादा बात करते, हम तो अपनी लड़कियों के बारे में बात करना चाह रहे, आपके बारे में बात कर रहे। चाह रहे मैं तो ये कहूँ था, एक कलपण एक तलवार रखो और जो दरिंदा मिला साले के हाथ काट दो, तुरंत सही लड़की रखो। मैं सभी से इसका कानून ये होना चाहिए कि अगर कोई मामला ऐसा है तो उसी टाइम तुरंत उसी टाइम सजा मिलनी। तुझे लड़कियों के साथ तो जो हरकत करे तुरंत सजा मिलनी चाहिए। हम कहेंगे ऊपर जी हमारी वंश बेल कहाँ से है, हमारा परिणाम कहाँ से है, सम्मान कहाँ से है, बहन बेटियों से ही तो है। और बहन बेटी नहीं रहने की हमारा क्या रह जाएगा, हम तो धरती पे जीना अधिकार है उन लोगों का। हम ये कहें हमें राजनीति का हमें कोई मैटर नहीं है, पर आज देश की सरकार भाजपा सरकार है, कोई MP MLA कोई इनका प्रवक्ता किसी हमारे बच्चों की हित में बोल रहा, क्या बोलना चाहिए था नहीं। इस देश का अन्न खाया, उनकी भी बहन बेटी है, अगर उनकी बहन बेटी के साथ कोई हरकत होगी तो वे क्या करेंगे। ब्रजभूषण सिंह के साथ के ऊपर FIR कर दी कोर्ट के कहने से। आम आदमी होता, कोई विपक्ष का होता, अभी जेल में गिर देते, ब्रजभूषण को क्यों नहीं गिरा। ब्रजभूषण कह रहा मैं खापों के बीच में जाऊंगा, पहले आता 4 महीने पहले क्या कुछ कहेंगे बेटियों को जो रेसलर्स हैं, कुश्ती पहलवान हैं और यहाँ पर इतने दिन बैठना पड़ रहा है और इतने संगीन आरोपों के लिए। तो ये तो मोदी को मतलब मानना पड़ेगा। मोदी आज नहीं मानेगा तो कल मानेगा, कल नहीं मानेगा तो 1 महीने को मानेगा, नहीं मानेगा तो साल को मानेगा। हम मनवा कर रहेंगे। हम जो पहलवान बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ है उसको इन बेटियों को न्याय दिलवा कर रहेंगे। लेकिन कहा जाता है जंतर मंतर पे बैठने से किसको न्याय मिला है, इस पर क्या देखो जहाँ पर भी मतलब मोर्चा लगेगा, अगर जंतर तंत्र इस पर लगा है, जंतर मंत्र पर लगा है, तो जहाँ पर भी पक्का ही मोर्चा लगेगा। ये बात मन से निकाल देनी चाहिए मोदी को भी और ब्रजभूषण को भी। काले कानून रद्द कराए हैं हमने, तब भी कह रहे थे कि ये रद्द नहीं होंगे। तब क्या हुआ था, तभी ये बहुत बोल रहे थे हम मीन एरियो से नहीं डरने वाले हैं, हम गोलियों से डरने वाले नहीं, लाठियों से नहीं डरने वाले हैं। तो अभी
ये सरकार की चाल है। सरकार बोल रही है वो उस गुंडे को बचाने के लिए, ब्रजभूषण को बचाने के लिए वो बोल रही है। पॉस्को का जब एक्ट लग जाता है किसी के ऊपर, तुरंत गिरफ्तारी होती है, जो आज तक नहीं हुई है, ना पूछताछ शुरू करी गई है। तो इसको कैसे देखते हैं कि इतना क्या बीजेपी में गुरूर आ गया है कि इस मामले में भी उसको जेल नहीं भेजा जा रहा है? ये सब मोदी का ही किया कर रहा है। मोदी उनको सपोर्ट कर रहा है ना, मोदी की भाजपा सरकार चल रही है ना, तो मोदी क्यों उसको, मोदी तो उनका साथ दे रहा है। मोदी उनके ऊपर एफआईआर भी नहीं होने दे रहा था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर करी है, तब जाकर मतलब उन्होंने कहा अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है उसकी, तो उसकी गिरफ्तारी होना लाजमी है, तो जरूरी। और जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हमारा मोर्चा चलता रहेगा ऐसे। तो आप लोगों का समर्थन कितना है इनके साथ, कैसे आप लोग इनके साथ खड़े हैं? हमारा समर्थन 100% समर्थन हमारा इन बेटियों के साथ है। हमारी बेटियां हैं जो सबकी बेटियां हैं, जो पहलवान बेटियां, इतने इन्होंने अपनी मेहनत से गोल्ड मेडल जीते हैं, पर वो आज उनके मतलब मोदी के पैरों में फेंकने के लिए तैयार हैं भी हमें नहीं चाहिए ऐसे गोल्ड मेडल। जब हमारी इज्जत ही नहीं मतलब सेफ है तो हमने गोल्ड मेडलिस्ट भी क्या करने हैं। जैसे इन्होंने बात करी थी कि हम अपना मेडल वापस दे देंगे, और जब मेडल जीत के आते हैं तब प्रधानमंत्री जी इनको बुलाते हैं चाय पे, पूरा सम्मान देते हैं, और अब जब ये अपने सम्मान की लड़ाई यहाँ लड़ रही हैं तब इनके कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी तो तब तो मोदी कहता है हमारी बेटियां हैं, हमारा इंडिया का हमारा सम्मान बड़ा है, जो गोल्ड मेडलिस्ट लेकर आई हैं, तो वो तो उसको बड़ा लगता है, और बेटियों की इज्जत नहीं उनको बड़ी लगती। जबकि बेटियों की इज्जत उन गोल्ड मेडलिस्ट से ज्यादा है। पुलिस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलिस ये कर रही है, रोक रही है, इनके साथ नहीं है, समर्थन नहीं दे रही है, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि पुलिस तो हर जगह यहाँ तैनात है और शायद उनको समर्थन भी देती दिख रही है हर चीज में, लेकिन जो बुधवार की रात को हुआ वो भी एक बड़े कई सवाल खड़े कर। तो जो बुधवार की रात को हुआ तो वो इन बेटियों को जहाँ से खदेड़ने के लिए हुआ, ये उठ जाए जहाँ से, पर ये बेटियों ने बहुत डराने के लिए किया, डराने के लिए किया जा रहा है भी ये बेटियां जहाँ से उठकर चली जाए भी, और ये मतलब धरना खत्म कर दे। पर हमारा समर्थन इन बेटियों को है और रहेगा। तो आपको ये लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिलता तब तक हमारा समर्थन किसान यूनियन एकता ग्राहा की तरफ से पूरा समर्थन मिलेगा।